वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू कर रहे हैं जुल्करनैन ताहिर साहब से और रियाजुल हक साहब से, और हम उनसे बात कर रहे हैं जो इमिग्रेशन के मसाइल की वजह से लोगों को दिक्कत हो रही है। जी जुल्करनैन ताहिर साहब, क्योंकि आपने इस पे पूरी तफसील से स्टोरी की, तो ये बताएं कि लोगों को ऑब्वियसली एक तो हम बात कर चुके हैं, आपने भी बात की, रियाज साहब ने भी बात की कि बहुत लंबा लंबा इंतज़ार करना पड़ रहा है, लंबी लंबी कतारें हैं एयरपोर्ट्स पे। इसके अलावा मुसाफिरों को किस किस्म की दिक्कत हो रही है? देखिए, एक जो बड़ा मसला ये है कि एफआईए जो सस्पिशन के नाम पे, शक के नाम के ऊपर जिन लोगों को रोकती है और उसके पास सॉलिड ग्राउंड नहीं होती एफआईए के पास। इससे हुआ ये है कि जिन लोगों को रोका जाता है उनमें से कुछ लोग ज्यादा अगर पैसे दे दें तो वो जाहिर है उनके पास वीजा तो जेन्युइन होता है, तो वो उनको अलाउ कर देते हैं। मैं दो एग्जांपल देता हूँ। एक एक यंग मैन अराउंड 25 एज है उसकी, वो कराची से जा रहा था दुबई, तो उसको वहां से ऑफलोड कर दिया। उसको कहा एक तो तुम लाहौर रहते हो और तुम कराची से क्यों जा रहे हो, और दूसरा ये है कि तुम्हारा एक और वो अपना जो मेन पासपोर्ट था, एक जो पुराना पासपोर्ट था वो अटैच नहीं था। हालांकि कहीं कानून में नहीं होता कि पुराना पासपोर्ट भी साथ में अटैच हो, तो उन्होंने कहा वो तुम्हारा अटैच नहीं है। और दूसरा यही है कि तुम लाहौर से क्यों नहीं जा रहे। तो इवेंचुअली उसे ऑफलोड कर दिया। वो फिर साहब लाहौर आते हैं और लाहौर आके यहाँ से फिर पुराना पासपोर्ट भी अटैच करते हैं और आगे यहाँ पे किसी से कहते हैं और फिर उनको जाने दिया जाता है। सिमिलरली दो स्टूडेंट थे जॉर्जिया के, वो जाते हैं सियालकोट एयरपोर्ट से। अब पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो उनको जॉर्जिया में पढ़ रहे थे। जी जी जी, हाँ जी। और वो फर्स्ट टाइम जा रहे थे, वीजा उधर लिया, तो अब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। तो एनीवे, तो वो वहां पे उनको रोक दिया गया कि नहीं भाई, आपने वहां तो जाके स्लिप करना है, यूनिवर्सिटी ने आपको वैसे ही वीजा दे दिया है, ये कौन सी बड़ी बात है। तो आपकी इंटेंशन तो आगे आपने यूरोप में निकलना है। तो उसके बाद ऑफलोड हो गए। फिर वो कहते हैं जी हमने एजेंट को एंगेज किया हुआ था, फिर उसने ही सेटिंग की एफआईए वालों से, और हमने 1.5 लाख पर हेड, यानी कि दोनों ने 1.5 लाख 3 लाख दिया और वो जॉर्जिया फ्लाई आउट कर गए। तो इस तरह के प्रॉब्लम है कि रेट बढ़ा है कई जगह के ऊपर एफआईए, और एफआईए कहती है कि जी हमने अपने करप्ट ऑफिशियल्स को जो है वो बिल्कुल इसको पिनलाइज किया है, ये चीजें हमारे नॉलेज में है। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि मैं फिर वही बता रहा हूँ कि आपके पास जेन्युइन वीजा है, अब सारी डिस्क्रेशन उठा के फेंक दी है एफआईए की झोली में, कि एफआईए ही डिसाइड करे कि ये बंदा वहां पे जिस काम के लिए जा रहा है ये वही करेगा या नहीं करेगा। ये मतलब जाके वहां पे भीख तो नहीं मांगना शुरू कर देगा। सऊदी अरेबिया का भी एक बड़ा इशू है कि वहां पे लोग चले जाते हैं और वहां पे भीख मांगते हैं। तो वो फिर यही बात है कि किसके मुंह पे लिखा है कि इसने जाके यानी कि वहां पे भीख जुल्करनैन साहब, मांगनी आप है, ये कह या रहे तो उसके हैं पास कि जेन्युइन है। मसला ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स के गलत होने का नहीं है, मसला ये है कि एफआईए अब ये फैसला करने की कोशिश करी है, या एफआईए के ऑफिसर्स जो हैं वो ये फैसला करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मुसाफिर है वो जेन्युइन वीज़े पे जा रहा है, इन द सेंस कि वो उसको जो वीज़ा जिस चीज़ के लिए है उसी के लिए इस्तेमाल करेगा, या इस जेन्युइन वीज़े की मदद से कोई हाँ जी, आगे और गलत इसी वजह से, इमिग्रेशन करेगा। जी जी, इसी वजह से हर फ्लाइट जो चाहे सऊदी अरेबिया जा रही है, यूएई जा रही है, बाकू जा रही है, या इवन टर्की जा रही है, तो उसमें एक साइजेबल पैसेंजर्स को साइड पे कर दिया जाता है और उनकी एक तरह की डीब्रीफिंग शुरू हो जाती है। ये हमने एयरपोर्ट्स पे बिल्कुल विटनेस भी किया है और इसकी कंप्लेंट्स हैं। और एफआईए इसमें एफआईए के पास भी कोई सॉलिड जवाब नहीं होता है। टाइम्स एक एफआईए के ऑफिसर कह रहे थे कि जी हमने चेक कर लिया है इस साहब का कि ये जो यूनिवर्सिटी है वहां पे एग्जिस्ट नहीं कर रही जॉर्जिया में। मुझे नहीं समझ आई कि वो विद इन पासपोर्ट कंट्रोल से जब उस पैसेंजर को साइड पे किया एफआईए ने, तो विद इन नो टाइम, आधे घंटे में 15 मिनट में उस यूनिवर्सिटी में, रात के 2 बजे की फ्लाइट है, तो रात के 2 बजे वो यूनिवर्सिटी से किस तरह से कांटेक्ट हुआ और चेक कर लिया एफआईए ने कि ये यूनिवर्सिटी जो है वो जेन्युइन नहीं है और ये बस ऐसा ही मामला है। तो ये काफी सारे लूप होल्स हैं जो कि एफआईए को और इंटीरियर मिनिस्ट्री को, मोहसिन नकवी साहब इस हवाले से उनका क्लेम तो टॉल है, लेकिन मेरा ख्याल है कि काफी दोबारा से इसको देखना पड़ेगा सारे मामले को, कि इसमें आपकी तरफ से एफआईए के वहां पे ऑनेस्ट ऑफिसर, सबसे पहले तो यही है कि इमिग्रेशन पे ऑनेस्ट ऑफिसर, अदरवाइज तो आपको पता है सबसे ज्यादा यही चीज रहती है। हर एफआईए में हर बंदा चाह रहा होता है कि मुझे एयरपोर्ट पे पोस्टिंग मिल जाए, क्योंकि
वहाँ पे सही। आप समटाइम्स कुछ ना भी करें, वहाँ तो आपको अपना आपकी हिस्सा मिल इनकम जाएगा। अच्छी हो जाती है। पूरी की पूरी शिफ्ट वाला मामला हाँ। होता है वहाँ पे। रियाज़ साहब, आपने ज़ुल्करनैन साहब, ज़रा रियाज़ साहब को भी यहाँ गुफ्तगू में शामिल करें। रियाज़ साहब, आपने ज़ुल्करनैन साहब की बात सुनी कि इसमें एक तो मसला ये भी है कि एफआईए के पास भी कोई ख़ास जिसको कहते हैं ना पैरामीटर्स नहीं है कि उन्होंने किसको रोकना है, किसको नहीं रोकना, वो भी वहाँ फैसला कर रहे हैं। मगर दूसरा ये भी खदशा मौजूद है कि कुछ जो ऑफिसर्स तैनात होंगे ऐसी पोजीशन पे, वो इसका फ़ायदा उठा रहे होंगे। बिल्कुल, बिल्कुल आरिफ़ा, इसमें कोई शक नहीं है और ज़ुल्करनैन ने जो मिसालें दी वो बिल्कुल मेरे लिए हैरानकुन नहीं है, नाज़रीन के लिए शायद हों और जो मुतासिरीन हैं उनके लिए भी। मैं अपनी मिसाल आपको देता हूँ, हालाँकि मैं 2023 में अमेरिका अभी जा रहा था, तो मुझे याद है कि मैं अमेरिका की रियासत जो एरिज़ोना है, उसकी कैपिटल फ़ीनिक्स जाना था। तो जब मैंने अपना जो है वो दिखाया कि मेरे पास मैंने यहाँ जाना है, मैंने जो है वो बोर्डिंग एक किस्म का वो बनवा लिया था, ले लिया था, प्रिंट करवा लिया था। तो मुझे मुसलसल वो एक-दूसरे से बात करते रहे, चेक करते रहे कि ये फ़ीनिक्स कहाँ पे है और ये कहाँ, कहते हैं ये कहाँ पे है? अब ये कौन-सा मुल्क है? तो मतलब जब हर चीज़ डॉक्यूमेंट पे लिखी हुई है और वहाँ उन्हें पता ही नहीं है कि ये कहाँ जा रहा है और ये फ़ीनिक्स कहाँ पे है, ये कैलगरी कहाँ पे है? बहुत से लोगों को ये भी नहीं पता कि कैलगरी और मतलब इस तरह की चीज़ें हैं। फिर मतलब बहुत फ़नी किस्म की चीज़ें हैं और मतलब इनको पता ही नहीं है। तो 1-2 सही। चीज़ें बिल्कुल ये बात बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है समझने की है ये ऑन स्पॉट डिसाइड होता है और मुझे आई एम सॉरी टू से दिस बहुत से शायद एफआईए के लोग नाराज़ भी हों लेकिन ये मुझे कहने में कोई आर नहीं है कि जिस तरह आप आजकल जो सिक्योरिटी चेक पोस्ट पे रैंडमली लोगों को रोका जाता है, नेम प्लेट को देखते हुए या शक्ल-ओ-सूरत को देखते हुए, इसी तरह एफआईए वाले भी इस तरह लोगों को रोक रहे हैं, जहाँ पे देखा कि ज़रा मॉडर्न सी फैमिली है उनको जाने दिया, जहाँ पे देखा कि थोड़ा-सा दूर-दराज़ इलाके का है, चाहे वो बलूचिस्तान का है या पंजाब का या खैबर पख्तूनख्वा का, हुँ। उन्हें रोक के उनसे बहस करना और इस तरह की चीज़ें करना और जहाँ तक आपने पैसों की बात की, आई एम प्रिवी टू सम डेवलपमेंट्स जहाँ पे लोगों ने कहा कि आज जुमेरात के दिन हमें ऑफलोड किया गया, अगले दिन हमारा टिकट तो ज़ाया हो गया। हमारी साज़-बाज़ हुई, थोड़ी देर बाद बंदे ने घूम के आके हमें कहा कि ये मामला तो हो गया आपका सारा, तो अगर आप इतने-इतने रकम दे दें, तो हम आपका जो है वो अगर क कल आप अपना टिकट कर सकते हैं, तो आप जो है वो कल चले जाएँ, तो हम आपको अलाउ कर देंगे। यही स्टाफ है, यही लोग हैं, वेल कोऑर्डिनेटेड किस्म का काम होता है। आप 50,000 से यानी कि 80,000 तक लोग दे रहे एयरपोर्ट हैं। पे राय साहब, आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि जब वो एयरपोर्ट पे खड़े हुए थे तो वहीं ये फैसला या उनको किसी ने अप्रोच किया और कहा बिल्कुल, कि बिल्कुल, आप बिल्कुल। पैसे दे देंगे तो कल आपको हम चढ़ने देंगे जहाज पे। बिल्कुल ऐसे ही है। और एयरपोर्ट की इसकी कोई प्रीमिसेस रोक में टोक नहीं है और इसके ऊपर कोई शिकायत भी नहीं गई इंटीरियर मिनिस्ट्री को या एफआईए को? देखिए शिकायत तो कहीं प्राइम मिनिस्टर ने बाकायदा तौर पे इस पे कंसर्न भी शो किया, फिर एक कमेटी भी बनी, बाकायदा इस तौर पे इसको देखा गया और अब तो इतनी ज़्यादा शिकायत आ रही हैं कि आज स्टैंडिंग कमेटी थी रिलीजियस अफेयर्स मिनिस्ट्री की और शगुफ्ता जुमानी उसकी एक्टिंग जो है वो चेयर थी। उन्होंने कहा कि मतलब उम्रे पे जाने वाले लोगों को 8-8 से 10-10 घंटे तक जो है वो एहराम की जो है वो शक्ल में रोका जाता है। तो मतलब इसकी क्या तुक है और लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, सब कुछ पूरा है, ट्रैवल हिस्ट्री उनकी ठीक है। तो जिस पे ज़ाहिर है सेक्रेटरी साहब और दूसरे लोगों के पास जो मिनिस्ट्री के थे, उनके पास कोई खातिर-ख़्वाह जवाब नहीं था। उन्होंने कहा जी जिन लोगों ने आपको शिकायत की है, जो लोग जो मुतासरीन हैं, आप हमें उनके नाम दे दें, हम आपको बता देंगे उनको जो है वो किन वजह से रोका गया है और वो क्या मसला है। तो ये मतलब अगेन लॉजिकल कुछ भी नहीं है। अंदाज़ों पे लोगों को रोका जा रहा है, कोई स्टाइल बुक नहीं है, कोई जो स्टाइल गाइड नहीं है, उनके पास कोई एसओपीज़ नहीं है कि किन-किन जो जो आपके पास रेड मार्क्स होंगे, उस पे रोका जाना है, किस पे नहीं रोका जाना। बस जिसकी मर्ज़ी जिस तरह रोक लिया। अप्रोच करने की आपने बात की, थोड़ा-सा साइड पे ले जाके जहाँ पे कैमरे की विसिनिटी ना हो, तो वहाँ पे उसे जो है वो बताया जाता है कि जनाब इस तरह है। कहीं जगह पे जहाँ पे ट्रॉलीज़ जो है वो लोग लेके जाते हैं या छोड़ के जाते हैं या कलेक्ट करते हैं, वहाँ पे भी अप्रोच किया जाता है। जो कन्वेयर बेल्ट होती है, वहाँ पे अप्रोच किया जाता है। वहाँ उस साइड पे शायद उस साइड पे बहुत ज़्यादा कैमरों की विज़िबिलिटी और वो चीज़ें नहीं होती। और उसके अलावा जो बाहर की साइड है, वहाँ सही। पे भी होता है। तो अनफॉर्चुनेटली और बड़ा यहाँ पे मैं ब्लेटेंटली एक चीज़ हो रहा अगर है। ऐड कर ज़ाहिर है सारे नहीं कर रहे, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन बड़ा ब्लेटेंटली हो रहा है। उसकी वजह ये है कि ठीक रश है। बहुत ज़्यादा है, लोग निकलना चाहते हैं, तो उन बेचारों के पास और कोई रास्ता नहीं है। सही। मैं आपको सिर्फ जुल्करनैन लास्ट साहब भी कुछ कॉन्फिडेंस कहना बताऊँ चाह रहे हैं रियाज साहब, और मेरे पास वक्त जरा कम रह गया, तो अगर आप जी। इजाजत। जी जुल्करनैन साहब, वेरी क्विकली, आई रन आउट ऑफ टाइम हियर। जी, मैं मोहसिन नकवी साहब का एक क्लिप वायरल हुआ था जिसमें वो कह रहे थे कि एक साहब को मैंने रोका एयरपोर्ट पे
पूछा उनसे कि तुम जा रहे हो इस कंट्री में और तुम्हारे पास ड्राइवर का वीजा और तुम्हें गाड़ी नहीं चलानी आती, उससे पूछा ड्राइविंग कहते नहीं आते। वर्क परमिट उसने लिया है, आपको पता है वर्क परमिट अमूमन पैसे देके एजेंट से लोग लेते हैं और वीजा लगता है वहां पे। ये भी एक पूरा डिबेटेबल चीज है कि अगर वो जा रहा है वहां पे, अगर उसको ड्राइविंग नहीं आती, उसने जाके वहां पे मजदूरी करनी है फॉर एग्जांपल, या होटल में रेस्टोरेंट में किसी में काम करना है, तो ज़र मुबादला कमा के उसने पाकिस्तानी भेजना है ना, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, इतना बिग डील क्या है? मेन चीज ये है कि उसके पास वर्क परमिट है, जेन्युइन है, ट्रैवल डॉक्यूमेंट आप रोक नहीं सकते, वहां पे जाके वो ड्राइवरी करे या कुछ और करे, इसमें क्या प्रॉब्लम होना चाहिए? बहुत बिल्कुल ठीक। ब्रिडल्ड किस्म की जो है जुल्करनैन पावर साहब जो सॉरी, सुप्रीम को दी हुई है वक्त जरा कांग्रेस कम ने। है और रियाज साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं। दर्जी रियाज साहब वेरी क्विकली 30 सेकेंड्स और सो सर। अब बिल्कुल मैं ज़ुल्करनैन को बैक करूँगा। ये मिसाल बड़ी मज़े का ख़ेज़ किस्म की है कि एक बंदा कहता है कि मैं वर्क वीज़े पे जा रहा हूँ, वो कहते हैं क्या करने जा रहे हैं? मैं वहाँ ड्राइविंग करूँगा। ये अक्सर क्या होता है, दुबई या सऊदी अरब जाते हैं, वहाँ के ड्राइविंग स्कूल्स में हिस्सा लेते हैं, उसके बाद वहाँ की जो ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है उनको, वो ज़्यादा सर्टिफ़ाइड होता है बनिस्बत पाकिस्तान का या पाकिस्तान का इंटरनेशनल मिले। तो ये बड़ी मज़े का ख़ेज़ है कि आप किसी को रोक रहे हैं कि जी आपको तो गाड़ी चलाना नहीं आती। तो ये बिल्कुल लीगल होता है, इसमें कोई मसला नहीं है, सिर्फ़ जो है ना ट्विटर और उसके लिए जो है वो सोशल मीडिया के लिए किया गया था, जो बड़ी मज़े का ख़ेज़ बात है। जी। बहुत बहुत शुक्रिया हम मेहमानों का, उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटी सी ब्रेक और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे जो इस्लामाबाद में बाइक्स पर टैग्स लगाए जा रहे हैं।